नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। जैसा कि आपको पता है कि आज है 20 नवंबर, तो 20 नवंबर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके व्याख्यात्मक उत्तर के साथ हम आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए आज हम अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल प्रबंधन के लिए 91 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जिस राज्य में के जल प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, उस राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक उस राज्य का नाम है। अब हम बताएंगे मतलब एशियाई विकास बैंक एक टर्म आया है, तो एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को 1966 को। इसका जो मुख्यालय है वह मनीला में है और इसके सदस्यों की जो कुल संख्या है वह है 68, जिसमें 48 कंट्री जो है वह एशिया के हैं और 20 कंट्री जो है वह एशिया के बाहर के हैं। अब जो ये जल प्रबंधन के लिए ऋण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है, इसके अलावा कर्नाटक में जो कृष्णा नदी बहती है उसके रख रखाव से संबंधित भी कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। अब हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 19 नवंबर को। तो पुरुष दिवस क्यों मनाया जाता है? महिला दिवस का तो कुछ समझ में आता है कि महिलाओं का शोषण होता है, तो उनके खिलाफ शोषण न हो, उनके साथ असमानता का व्यवहार न हो, इन सब चीजों को रोकने के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। तो पुरुष दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है कि पुरुषों का शोषण न हो और उनके साथ भी समानता का बर्ताव हो। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पुरुषों के साथ समान व्यवहार नहीं होता है, उनका शोषण होता है। एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई थी, हम उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर पुरुषों का शोषण महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो पुरुषों का शोषण न हो इसलिए प्रत्येक साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, हालांकि ये तो है अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन भारत में यह पहली बार कब मनाया गया? तो भारत में यह पहली बार मनाया गया था 2007 ईस्वी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंदिरा गांधी जी की जयंती पर प्रत्येक साल 19 नवंबर को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस बार जिनको मिला है उनका नाम है सर डेविड एटनबरो। सर डेविड, ये बहुत बड़े प्रकृतिवादी है, यूके के हैं। इनका जो संबंध है वह यूके से है, यूनाइटेड किंगडम से है। ये यूनाइटेड किंगडम से आते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन-1 का सफल प्रक्षेपण किया है, सफल परीक्षण किया है? तो उस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप पाकिस्तान के बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान किस चीज को लेकर पूरे विश्व में विख्यात है, कुख्यात है, इसकी जानकारी आप सबको होगी। ये जो शाहीन-1 है यह सतह से सतह पर पार करेगी और इसका रेंज कितना है? तो शाहीन-1 का रेंज है 650 किलोमीटर। आज से कुछ दिन पहले भारत ने भी एक मिसाइल का प्रक्षेपण किया था, रात में किया था, जिस मिसाइल का नाम था अग्नि-2, और अग्नि-2 का जो रेंज है वह 2000 किलोमीटर तक है। यानी अग्नि-2 जो है वह 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और शाहीन-1 कितना तक कर सकती है? 650 तक कर सकती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कतर और किस देश की नौसेनाओं ने
हाल ही में दोहा में 5 दिवसीय द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू किया है। दोहा जो है वह कतर की राजधानी है। कतर एक अरेबिक देश है और किस देश के साथ किया है तो चलिए हम आपको पहले से बता देते हैं, फिर हम कतर के बारे में बात करेंगे। भारत, कतर जो है वह अरेबिक देश है और यह एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र के साथ साथ राजशाही भी है। यहाँ एक प्रधानमंत्री होता है और राजशाही परिवार से जो आता है उसको अमीर कहा जाता है। तो एक पद है अमीर का और दूसरा पद जो है वह प्रधानमंत्री का है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। पहली जो इसका प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है और यह प्रत्येक 3 साल पर एक बार आयोजित किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जस्टिस रवि रंजन को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? पटना के बदले हैं, उसके बाद तमिलनाडु के भी बदले हैं, ऐसे ही 4-5 राज्यों का चीफ जस्टिस बदले हैं जो हम आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो रवि रंजन को किस राज्य का बनाया गया है? तो रवि रंजन को झारखंड का चीफ जस्टिस बनाया गया है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी है रांची। और झारखंड के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है उनका नाम है रघुवर दास और झारखंड की मुख्य राज्यपाल है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू ने ही जस्टिस रवि रंजन को चीफ जस्टिस की शपथ दिलवाई है। अब हम बात करेंगे अपने, और ये राज्य कब बना? तो यह राज्य बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 से पहले झारखंड जो था वह बिहार का ही हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में इंडोनेशिया ओपन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है हरमीत देसाई ने। हरमीत देसाई ने जीता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर डेविड विला ने फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये स्पेन के थे। डेविड विला जो थे यह स्पेन के थे और बतौर स्ट्राइकर अपने टीम में अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे। स्पेन की राजधानी जो है वह मैड्रिड है और स्पेन की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया गया श्रीमती स्मृति ईरानी के हाथों। स्मृति ईरानी क्या है? तो स्मृति ईरानी जो है वह भारत की महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री है। अब बारी आती है आपसे रुखसत होने की। आपसे रुखसत हो उससे पहले आपसे जो प्रश्न पूछने की का जो सेक्शन आता है हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए उससे पहले जो प्रश्न आपसे प्रीवियस वीडियो में पूछा गया था उसका जवाब देते चले। पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब था द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, दूसरे नंबर का जवाब था अजीत डोभाल और तीसरा नंबर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब था प्रमोद सावंत। जयश्री, मनीषा, आदित्य और विशाल, आप तमाम लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लगातार जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसका सही जवाब देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से प्रत्येक प्रश्न का जवाब देते रहेंगे। तो अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की। तो आज आपको सबसे पहले बताना है कि स्पेन की राजधानी क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि कतर के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम आपको खोज कर बताना है। नेट सर्च कीजिएगा, कहीं से भी बताइएगा कि कतर के प्रधानमंत्री कौन है और कतर के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है जो ये इंडोनेशिया ओपन चैंपियनशिप का खिताब तो हरमीत देसाई ने जीता है, इसने हराया किसको है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपके आस पड़ोस कोई BHU एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो तो उसको भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, और ताकि वह भी हमारे चैनल से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।